शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। जियाले खराज अकीदत पेश करेंगे। जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक सदर फरियाल तालपुर आसफा भुट्टो नोडेरा हाउस पहुँच गए। बरसी की तकरीब का आगाज़ सुबह 9 बजे कुरान खानी से होगा। जलसे का आगाज़ दोपहर 2 बजे होगा। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। सिंध भर में आज आम तातील का भी ऐलान। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। बिलावल का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम, बोले पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के फ़लसफ़े पर कारबंद रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन की तकमील पहली तरजीह है। आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का दूसरा रोज़ कैंगरूज टीम 318 रन पर ऑल आउट। मार्नस लबुशैन ने 63, उस्मान ख्वाजा 42 और मिचेल मार्श ने 41 रन बनाए। डेविड वार्नर 38 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम के आमिर जमाल के 3 शिकार। शाहिनशाह अफरीदी, हसन अली और मीर हमजा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 कोर्ट सर्वर तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 M3 भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। KP के मैदानी इलाकों में भी धुंध का राज है और सिंध भी धुंध की लपेट में आ गया है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात की हिदायत। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दरख्वास्त गुजार पार्टी रुकन नहीं। वकील PTI के दलाइल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बेंच पर एतराज़, कहा यह मामला सिंगल नहीं 2 रुकनी बेंच सुन सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि केस में इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये जुर्माना कर सकता था। इतनी बहस हो चुकी, ऑर्डर तो पास करना होगा। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालती छुट्टियों के बाद 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया। वो ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। गैर यकीनी खत्म, अब टिकट्स के मामला देखेंगे। बैरिस्टर गोहर अली खुश बोले, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ पर्सनल हो जाता तो बेशक सुप्रीम कोर्ट चला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा नहीं करते। केस में इलेक्शन कमीशन PTI का मुखालिफ नजर आया। बल्ले और बल्ले वाले से कोई खतरा नहीं। लाडला गर साबिक भी हो तो लाडला ही रहता है। दलाल चौधरी का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया गया है, कलअदम करार नहीं दिया। नून लीग किसी प्रेशर का शिकार लग रही है, खुश नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन का माहौल बनाया, बाकी जमातें फरार चाहती हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए बनाया गया EMS ने काम छोड़ दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलोचिस्तान असम्बली के एक हल्के के RO का मुरासला मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम और कस्टम 19 दिसंबर से अब तक सही काम नहीं कर रहा। रोजमर्रा का काम मुतासिर हो रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आम इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरान के दफातर में रश रहा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद के कागजात भी मंजूर। खुर्शीद शाह, अमीनुल हक, लतीफ़ खोसा, चौधरी निसार के फॉर्म भी दुरुस्त करार। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर्स नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी में मसरूफ। मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। आज जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल होगी। IPP और दीगर जमातों की स्क्रूटनी की तारीख 28 दिसंबर।
जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या रद्दुल फसाद, वो जनाब कायद के ये फैसले थे। ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे के अंधेरे ख़त्म किए। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ का दौर वापस आएगा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा कि कायद की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल झूठ कहा गया। BRT का बेड़ा गर्क कर दिया गया। KB में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की भी ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की तरह तकमील होती। हल्का एक खानदान एक मगर प्लेटफॉर्म जुदा जुदा। पीर महल में दिलचस्प सूरत हाल। PP 124 में एक ही घर की 4 खवातीन आमने सामने आ गईं। साबिक MPA सोनिया बीबी की वालिदा शमीम फातिमा और बेटी फातिमा अकबर ने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा करवाए। सोनिया बीबी की सौतेली वालिदा साइमा बीबी ने भी फॉर्म भर दिए। इलेक्शन कमीशन की सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाज़त से मशरूत। ज़िलाई अफसरान DRO से छुट्टियों की इजाज़त नामे के पाबंद। सूबाई सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरेट्स के अफसरान पहले चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। इलेक्शन से कबल आवाम की परेशानी में इजाफा। बिजली की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट और बकाया जात कीमत में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ने का इम्कान है। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जबालिया कैंप पर इसराइल की होलनाक बमबारी। दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। गलियों में लाशें बिखरी पड़ी हैं। सैकड़ों लोग मलबे तले दबे हुए हैं। बमबारी से इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं। जख्मियों को कोई पूछने वाला नहीं है। मजमूई तौर पर शहादतों की तादाद 20,974 से जायद हो गई है। मगरबी किनारे में छापों में 35 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबालिया में मुताबिक फौजी ठिकाने लगा दिए गए। मैं अपनी वालदा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं सफ़र करूँ, वो मेरे साथ हों। ग़ज़ा में सेहूनी दरिंदों की बमबारी से वालदा की शहादत से बेखबर ज़ख्मी बच्चे की गुफ्तगू। दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हो गई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। बला इलाकों में शदीद ठंड। बाज़ मकामात पर मतला बरालू। इसकरतू और लेह में पारा -10, कलाम और गोपस में -5 हो गया। उन्जा में भी पारा 0 से गिर गया। इस्लामाबाद मरी में भी मौसम इंतहाई सर्द हो गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की जनूबी सिंध में सर्दी पड़ने की पेशगोई। डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ का प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान। कहा 7 बड़े क्रिकेट सेंटर्स में सब एकेडमीज को फाल कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर नौजवान खिलाड़ियों को कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी फैंस ने खूब रंग जमाया। ढोल की थाप पर भंगड़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से माहौल बन गया। हसन अली भी अपनी हरकतों से बाज ना आए। मैदान में बैठे कबूतर उड़ाते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।